आज फिर से रमेश और चारू का सुबह सुबह झगड़ा हो गया और रमेश आज फिर चारू को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वह दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि चारू एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब कामों की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर चारू ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह रमेश का फोन आया कि वह देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। चारू समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो चारू रोज रमेश से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वह रमेश के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वह कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। चारू यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद रमेश सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर चारू अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन चारू की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। चारू ने घर पर ही रखी दवाई ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। रमेश यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक चारू का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में भी जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने रमेश को फोन किया तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा ले आएगा। रमेश ने चारू के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को चारू की जरूरत नहीं। रात को चारू ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर रमेश चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन रमेश दवा ले लेना कहकर चला गया और रात के डॉक्टर के पास चलना अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को चारू की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। सास ने रमेश को फोन किया। उसने कहा वो अभी आता है, पर रमेश को यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर रमेश को दोबारा फोन किया। तब तक चारू मौत के करीब पहुंच चुकी थी। रमेश घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक चारू मर चुकी थी। अब चारू को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब चारू की सबको जरूरत थी। आज चारू की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब रमेश को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो चारू के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि इस घर को चारू की कितनी जरूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे चारू की कितनी जरूरत है। आज चारू के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर नजर आता था। सास की दवाई, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। रमेश को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज रमेश का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी बात की बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज रमेश को चारू की बहुत जरूरत है, पर चारू को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी जरूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए
इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सपने मान लिया कि चारू को इस घर की नहीं बल्कि इस घर को चारू की ज्यादा आवश्यकता है।